हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज के जो वीडियो है, आज के वीडियो है उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए अभी क्या है, उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, इस रिगार्डिंग वीडियो है। तो इसमें मैंने 3 ऑप्शंस रखा है। ये आपके हार्ट चक्रा के ब्रेसलेट है, ये गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट है। बेसिकली ये जो ब्रेसलेट होती है ये आपके मनी को कैच करने के लिए होती है, मनी अट्रैक्ट करने के लिए, पैसा को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। जो लोग खास करके बिजनेस या करियर में प्रमोशन चाहते हैं उनके लिए होती है। ये आपके है ऑल चक्रा ब्रेसलेट। ये ऑल चक्रा ब्रेसलेट है स्पेशली आपके क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा एंड थ्रोट चक्रा, ये तीनों को कवर करते हैं। क्राउन चक्रा, थर्ड आई चक्रा, थ्रोट चक्रा नहीं सॉरी, क्राउन चक्र, थर्ड आई चक्र, सोलर प्लेक्सस चक्र एंड सैक्रल चक्र, ये चारों चक्र को बहुत ज़्यादा ये कवर करते हैं। तो ये 4 ब्रेसलेट है ऑल चक्र ब्रेसलेट, ये है गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट और ये आपका है हार्ट चक्र, प्योर हार्ट चक्र ब्रेसलेट। ये तीनों में से कोई भी एक आप चॉइस कर सकते हो। आज के जो टॉपिक है वो है उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उसकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, अभी उसके लाइफ में क्या हो रही है, क्या करंट फीलिंग्स है, इसके रिगार्डिंग ये रीडिंग है। जो लोग आप मेरे चैनल में न्यू हो उनको थैंक यू वेरी मच। जो लोग ओल्ड सब्सक्राइबर्स हो थैंक यू वेरी मच कि आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब कर रखा है और हमेशा मेरे चैनल्स देखते हो। थैंक यू, ऑल माय ग्रैटिट्यूड गोज़ टू यू गाइस। और जो आप लोगों की जानकारी के लिए फ्री रीडिंग मैं देती हूँ, हर हफ्ते मैं फ्री रीडिंग देती हूँ, हर हफ्ते फ्री रीडिंग देती हूँ। मेरे चैनल में हर हफ्ता मैं फ्री रीडिंग देती हूँ और उसमें मैं 3 लोगों को फ्री रीडिंग देती हूँ। बेसिकली 2 लोग इस चैनल से और एक चैनल मेरी और है जो ट्विन फ्लेम ट्विन सोल की है, 888 ट्विन सोल पाथ, उस एक फ्री रीडिंग 888 ट्विन सोल पाथ से देती हूँ। तो फ्री रीडिंग में बेसिकली क्या होती है कि मैं देखती हूँ कि कौन कम्युनिटी पेज के पोस्ट के नीचे लिखा है और कौन कौन मुझे बेसिक यहाँ पर लिखा है जो वीडियोस के नीचे, दोनों जगह पे जिनके जिन्होंने कमेंट सेक्शन में लिखा है उनके नेम एक जगह पे इकट्ठा करके मैं गॉड के नाम लेके, ऑलमाइटी के नाम लेके उनको प्रेयर करके दो दो चीट निकालती हूँ, 3 लोगों के नाम निकालती हूँ। 3 लोगों में से जिस किसी का भी नाम उसमें आते हैं उन्हीं को मैं ये गिव अवे दे देती हूँ। तो हर हफ्ते होती है, इस हफ्ते में भी थी। आफरीन सोफ़ी को मिला था और त्रिशला को मिला था और श्वेता वासनिक को मिले थे। तो तीनों की रीडिंग मैंने कर दिया था। अभी आगे फ्राइडे को आप लोगों को मिलेंगे तो आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए और कम्युनिटी पेज में लिखने के लिए आपको मुझे बेसिकली मेरे चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। जैसे ही आप चैनल सब्सक्राइब करोगे आपको कम्युनिटी पेज दिखने लग जाएंगे। आप लोगों की जानकारी के लिए मैं एक साइकिक मीडियम हूँ, मैं टैरो रीडर हूँ। मैं टैरो रीडिंग करती हूँ स्पिरिट गाइडेंस से। दैट मीन्स जब भी मैं टैरो रीडिंग करती हूँ इंट्यूटिव तरीक़ा से करती हूँ। इसके साथ मैं एक हीलर हूँ, मेरे पास 14 साल की हीलिंग की एक्सपीरियंस है। 2006 में मैंने ओशिशुई शेही की रोवेयो से किया था, ओशिशुई रेकी एंड रोवेयो रेकी में मास्टर्स। एंड 2008 में यूएलसी शिकागो से मैंने करुणा रेकी मास्टरशिप किया है। करुणा रेकी मास्टर हूँ मैं एंड करुणा रेकी मास्टर टीचर। क्रिस्टल रेकी मास्टर हूँ मैं। अभी रिसेंट पास्ट में मैंने क्रिस्टल रेकी मास्टर किया है एंड सम्माला रेकी मास्टर्स की हूँ। तो ये चारों रेकी में मैं मास्टर्स हूँ। ये दोनों मेरे रिसेंट पास्ट में है और बाकी दोनों मेरा 2006-2007 में किया हुआ है। मैंने काबाला भी सीखा है। काबाला मैं जेरूसलम, इंडिया के बाहर जेरूसलम में रह के 2 साल मैंने काबाला स्टडी किया है और मैं एक काबाला एक्सपर्ट हूँ। जो काबाला है वो एक ज्यूइश टेक्निक है, कॉस्मिक हीलिंग टेक्निक है। वो भी एक हीलिंग टेक्निक है, जैसे रेकी एनर्जी हीलिंग है तो काबाला एक ज्यूइश टेक्निक है। तो मैंने वो भी सीखा है। इसके साथ मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग स्कॉटलैंड से, जो बेसिकली डिवाइन स्पिरिचुअलिटी के ऊपर था। मेरे जो सब्जेक्ट था वो था डिवाइन स्पिरिचुअलिटी। और मैंने आप एकेडमी ऑफ टैरो इंडिया से टैरो सीखा है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3। मैं एक लाइसेंस्ड टैरो रीडर हूँ। अगर आप पूछोगे तो लाइसेंस टैरो रीडर क्या है, मुझे बाकी लोगों का नहीं पता है, लेकिन मेरे बारे में यही पता है कि मैं एक्चुअली
आपको अगर आप एक लाइसेंस टैरो रीडर बनना चाहते हो, ऑल यू नीड टू डू इज़ आपको ऑल इंडिया टैरो एसोसिएशन में जाके वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा के अपने नाम लिखा के आना होती है। कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस भी होती है। फिर वो लोग आपको एक दिन बुलाते हैं कि यू हैव टू कम एंड गिव द एग्ज़ाम। वहाँ पर उनके एग्जामिनर बैठे रहते हैं, ऐसे टैरो डेक निकालते हैं और पूछते हैं कि आप बताइए इस टैरो कार्ड का एग्जैक्ट मतलब इस सिचुएशन में क्या हो सकते हैं। फिर से वो दूसरे सिचुएशन देते हैं, तो फिर पूछते हैं कि इस टैरो कार्ड का मीनिंग बताइए। इस तरीक़ा के थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल रीडिंग होती है, और उसे पास आउट करने के बाद वो लाइसेंस देती है, और ये हर साल होती है। हर साल लाइसेंस आपको रिन्यू करना पड़ते हैं। तो आई एम अ लाइसेंस एंड सर्टिफाइड टैरो रीडर। तो इसी के साथ मेरी जो इंट्रोडक्शन कंप्लीट होती है। आप लोगों को जिनको पर्सनल रीडिंग चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो 9953214108, और ईमेल कर सकते हो 888 फ्यूचर रीडिंग में, और आप डीएम कर सकते हो। जो इंस्टाग्राम में डीएम है उसमें आप लिख सकते हो। इंस्टाग्राम के मेरा डीएम है 888 फ्यूचर रीडिंग इंस्टाग्राम आईडी। आप लोग को एक रिक्वेस्ट है कि पर्सनल रीडिंग के सिवा या हीलिंग के सिवा अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कुछ भी लिखना है वीडियो के बारे में, कुछ भी लिखना है, तो आप मुझे ईमेल लिखिए। मुझे व्हाट्सअप मत कीजिए, आपको जवाब नहीं मिलेंगे। ईमेल करोगे तो एटलीस्ट हफ्ते 2 हफ्ते में मैं जवाब दे दूँगी। वो नंबर मैंने वो पर्सनल रीडिंग के लिए ही रखा है। बारी बारी आप लोग वीडियो के बारे में पूछते रहते हो, उसमें मुझे दिक्कतें होती है, काट शॉर्ट करके मुझे निकालना पड़ते हैं। वो सिर्फ पर्सनल रीडिंग के लिए है। मैंने सोचा है कि अभी से अगर कोई भी मुझे वीडियो के बारे में कुछ भी क्वेश्चन करेंगे तो मैं उसके मैसेजेस इग्नोर कर दूंगी, क्योंकि मैं ये बहुत बार बोल चुकी हूँ। आइए शुरू करते हैं गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट से। जिन्होंने गोल्डन पायरेट ब्रेसलेट चॉइस किया था उनका देखते हैं कि क्या रीडिंग है, उसके करंट फीलिंग्स क्या है। उसके अभी के करंट फीलिंग्स क्या है, उसके लाइफ में क्या चल रहा है, बेसिकली वो देखेंगे। उसकी करंट फीलिंग्स बेसिकली जो मैं देख पा रही हूँ, वो आपको लेके जो करंट फीलिंग्स है वो कुछ खास नहीं है। आपको लेके करंट फीलिंग्स उसके कुछ खास नहीं है, क्योंकि उसके पास थर्ड पार्टी सिचुएशन है, यहाँ पर थर्ड पार्टी है। और दूसरी बात है कि ये ज़्यादातर पैसा या अपने फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने में लगा रहे टाइम, उसको ज़्यादा आपके लिए फील नहीं होती है। ये बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त को फाइनेंशियल कंडीशंस को ठीक करने में लगा है, अपने फाइनेंशियल कंडीशंस। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में अपना फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक करने में लगाए। अगर वो अगर वो इंसान बिज़नेस के जगह पे कुछ और करते हैं, मैं यहाँ पर और एक कार्ड लेना चाहूँगी। ये बेसिकली ऐसे आएंगे। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने में लगा हुआ है। अगर वो बेसिकली अगर वो ये यहाँ पर आएंगे। अगर वो बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस करने में लगा हुआ है। अगर वो जॉब में है तो जॉब में कुछ इम्प्रूवमेंट करने के लिए लगा पड़ा हुआ है। तो उसके जो करंट फीलिंग्स है आपके लिए, आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर, स्पाउस, अगर स्पाउस के साथ भी आपके
कुछ इस तरह खास रिलेशन नहीं है तो आपको बताऊंगी कि उसके करंट फीलिंग्स आपको लेके कुछ नहीं है। यहाँ पर थर्ड पार्टी के कार्ड है। आप थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। आप सोचते रहते हो कि ये थर्ड पार्टी कब जाएगी, कब के आपके साथ अच्छा ही होगा। लेकिन मैं देख पा रही हूँ कि इसके करंट फीलिंग्स जो है, अभी वो अपना बिजनेस या जॉब में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। और वहाँ पर बेसिकली ये सिचुएशन यहाँ आते हैं, यहाँ ये सिचुएशन जाते हैं, ये सिचुएशन यहाँ आते हैं, बेसिकली यहाँ आते हैं, यहाँ ये सिचुएशन आते हैं। ये है कार्ड अभी उसके जो करंट फीलिंग्स है, उसके बेसिकली करंट फीलिंग्स आपको लेके यही है कि वो अपने जॉब या अपने प्रमोशन के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, या अगर बिजनेस करते तो बिजनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। थर्ड पार्टी उसके लाइफ में अभी भी है। और सिर्फ थर्ड पार्टी नहीं, 7 ऑफ कप्स की कार्ड आ रही है, बहुत सारा और भी चॉइसेस उसके पास है। मैं आपको यही बताऊंगी कि ये जो इंसान है, इसको बेसिकली आपके थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। कुछ बातों पे उसके थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। और आपको लेके सोचता है, ऐसे नहीं है कि सोचते नहीं है, कभी कभी आपको लेके सोचते हैं। थर्ड पार्टी के साथ आपको लेके सोचते हैं कि आप काफ़ी थर्ड पार्टी से तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर थे, लेकिन पूरी तरह से आपको लेके डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि ये डिसीजन उसको लेते लेते कम से कम नवंबर हो जाएंगे। मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर को वो डिसीजन लेगा। और आपके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप स्टार्ट होने की भी कार्ड आ रही है, लेकिन वो अभी नहीं, वो आफ्टर 5 to 6 months वो ये डिसीजन ले पाएंगे। और मंथ ऑफ नवंबर में नवंबर लग जाएंगे उसके आपके पास रिटर्न आते आते, जो आपको जस्टिस मिलेंगी, लेकिन एटलीस्ट मंथ ऑफ नवंबर लग जाएंगे आपको जस्टिस मिलते हुए। तो ये सिचुएशन अभी है। फिलहाल के लिए वो अपने प्रमोशन, अपने जो पैसा बनाना, अपने बिजनेस में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली हो, आप लोग एरीज, लियो एंड सैजी, एंड एरीज, लियो एंड सेजिटेरियन, वार्गो, टॉरस एंड कैप्रिकॉन, एंड लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई। आप लोगों के नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर, आपके या आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपेनियन, पार्टनर, स्पाउस के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू हो सकते हैं R, P, I, M, L, N, A, S, F, G, W, T, R। इनमें से L, इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेफिनेटली वो आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, लेकिन इस टाइम में आपको लेके कभी कभार सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा फील करते हैं आपको लेके। इस तरीक़े से कोई भी कार्ड्स मेरे पास नहीं आ रही है। आप लोगों के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं नंबर 8, 24 एंड 17, नंबर 2 11 एंड 20, number 11, and number 7 25 and 16, number 3 21 and 12। आपके पास कुछ मैसेजेस आ रही है। रिलीज द पास्ट, देयर इज मोर एनरिचिंग फ्यूचर कमिंग, लेट गो एंड लेट गॉड। अभी फ़िलहाल के लिए आप उसके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आगे में जब टाइम आएंगे तो वो ज़रूर वापस आएगा, या ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा चीज़ होंगे नवंबर दिसंबर के बाद। बट क्योंकि नवंबर दिसंबर अभी नहीं है, अभी अगस्त मंथ है, या अगस्त सितंबर के मंथ है। तो इस टाइम में आपका यही मैं बताऊंगी कि नवंबर दिसंबर के बाद आपका वो जो चीज़ें हैं सब कुछ सही होने वाला है। तो इस वक्त को आपको बोल रहे कि पास्ट को रिलीज़ कर दीजिए। द मून के कार्ड आ रहे हैं। आर्कएंजल हैनियल कह रहे द अपॉर्चुनिटी टू इम्प्रूव योर प्लान्स, लिसन टू योर इंट्यूशन फॉर एक्यूरेट गाइडेंस, फेस योर फियर्स एंड ग्रो स्ट्रॉन्गर। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनिए। और ये जो आप सोचते रहते हो कि वो हमेशा के लिए चला गया है, कभी और वापस नहीं आएगा, शायद और कभी मुलाकात नहीं होगा, ये सब सोचना बंद कर दीजिए। वापस भी आएगा, मुलाकात भी होगा, और हमेशा के लिए गया नहीं है। तो इस टाइम में फ़िलहाल के लिए अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, अपने ब्यूटी कॉन्शियस बनिए।
ब्यूटी के ऊपर फोकस कीजिए। फ़िलहाल के लिए इस सिचुएशन के बारे में बिल्कुल मत सोचिए, और पास्ट में जो भी हुआ, जो तकलीफ़ भी हुआ था आपके साथ, उस तकलीफ़ के बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि जब आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचते हो तो आगे बढ़ नहीं पाते हो, आपको आगे बढ़ना मुश्किल हो जाते हैं। लाइफ में आगे बढ़ना भी ज़रूरी है। तो इस वक्त को आप लोग करियर के बारे में सोचो। आप लोगों की जानकारी के लिए एक बात बता देती हूँ, अभी भी मैं फ्री रीडिंग कर रही हूँ। उसके लिए आपको ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल, और चैनल के जो कम्युनिटी पेज है उसके बिलो टू कम्युनिटी पेज आपको लिखना है। और उसके बाद फिर चैनल के जो वीडियोस बनाती हूँ मैं, वीडियोस के नीचे आपको लिखना है। तो कम्युनिटी पेज आपको तब भी दिख सकता है जब मेरी चैनल सब्सक्राइब करते हो। और उसके बाद लॉटरी सिस्टम में आपको रीडिंग मिल जाती है, जिस किसी के भी नाम आती है वो लॉटरी सिस्टम में मिल जाते हैं। तो फिलहाल की यही सिचुएशन कि वो कभी कभार आपके बारे में सोचते हैं, ऐसे कुछ उसके लिए फीलिंग्स, आपके लिए बहुत फीलिंग्स नहीं है। उसके पास दूसरा ऑप्शंस भी है और थर्ड पार्टी भी है। बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस हैं, थर्ड पार्टी है। और वो अपने आप में आपको भी बिजी रखा है प्रमोशन और ऑफिस के काम में। तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आप इस टाइम में अपने ब्यूटी, अपने करियर, इन सब चीज़ों में कीजिए। पास्ट में जो उसने दुख दर्द दिया है, जिसके लिए आप और परेशान रहते हो मेंटली फिजिकली, वो भी भूलने की कोशिश कीजिए। भूल के अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। अपने आप ये इंसान आपको नवंबर दिसंबर के टाइम में आ जाएंगे। और मुझे सन कार्ड आ रही है, मुझे लग रहा है कि उसके बाद बहुत अच्छा है, जैसे अगले साल तक बहुत ही अच्छे तरीक़े से इनके साथ आपके शादी के बाद बन रहे हैं। तो इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है कि उसके करंट फीलिंग्स अभी क्या है। और आगे में देखते हैं कि जिन्होंने चॉइस किया था ऑल चक्रा ब्रेसलेट, और उनकी क्या रीडिंग है। ऑल चक्रा ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया था उनकी रीडिंग क्या है, उसके करंट फीलिंग्स अभी फ़िलहाल के लिए आपके लिए क्या है। ये रहा आपके ऑल चक्रा ब्रेसलेट। उनमें देखते हैं क्या उसके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ये बेसिकली ये जो कार्ड है ये यहाँ जाना है, और ये जो कार्ड है ये यहाँ आना है। इनमें से ये दो कार्ड लूँगी मैं, ये यहाँ पर आपको, आप लोग जिन्होंने ये बेसिकली ऑल चक्रा ब्रेसलेट चॉइस किया था, आप लोगों में से कुछ लोग जो हो, आप लोग क्रिएटिव फील्ड के रिलेटेड काम करते हो, जैसे कि आप लोग फैशन डिज़ाइनर, क्रिएटिव डिज़ाइनर, बेसिकली इंटीरियर डेकोरेटर,
इस तरीक़ा के काम करते हो। कुछ लोग फाइनेंशियल फील्ड के इंसान हो, जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में काम करते हो, इस तरीक़ा के आपके दिख रहे हैं। कुछ लोग जो है आप लोग कम्युनिकेशन बेस्ड काम करते हो, आप लोग एचआर एडमिन इस तरीक़ा के काम करते हो। और कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर गवर्नमेंट ऑफिसर हो। तो इनमें से आपके जो है जॉब के प्रोफाइल होगा कम्युनिकेशन बेस्ड जॉब बहुत लोग करते हो। और कुछ लोग जो मैं देखती हूँ ज़्यादातर लोग फाइनेंशियल एंड गवर्नमेंट रिलेटेड काम बहुत ज़्यादा करते हो। उसके करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेके? उसके करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है? उसके करंट फीलिंग्स बेसिकली अभी वो बहुत ज़्यादा उलझा हुआ है। मुझे लग रहा है कि ऑफिस में जहाँ पर वो पैसा बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने कोवर्कर्स के साथ अच्छी रिलेशनशिप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके साथ वो अच्छा रिलेशनशिप नहीं बना पा रहे हैं। उसके अच्छे रिलेशनशिप इसलिए नहीं बन पा रहे हैं क्योंकि वो बेसिकली उसके थर्ड पार्टी जो है जिसके साथ वो अभी रिलेशनशिप में है, उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स उसके बहुत ज़्यादा हो रही है, आर्ग्यूमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। और आर्ग्यूमेंट के चलते हुए उसके साथ वो एक कोवर्कर्स की जो है रिलेशनशिप भी ख़राब हो रही है। बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स है थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप ख़राब हो गए थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो ये थर्ड पार्टी के कार्ड है, थर्ड पार्टी है। और थर्ड पार्टी मतलब थर्ड पर्सन उसके रिलेशनशिप में है, कोई थर्ड पर्सन इस रिलेशनशिप में है। और उसको लेके वो बहुत ज़्यादा मतलब परेशान है क्योंकि वहाँ पर लड़ाई होती है, आर्ग्यूमेंट होती है। मैं देख रही हूँ ऑफिस में जो कोवर्कर्स के साथ भी वो मिसबिहेव करते हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पर्सन के साथ जो लड़ाई होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उसके चलते कोवर्कर्स के साथ भी मिसबिहेव करते हैं। या जो लोग अगर बिजनेस में है, जो लोग साथ देते हैं, साथ काम करते हैं, उनके साथ मिसबिहेव करते हैं। तो इसीलिए लोग बहुत ज़्यादा इससे परेशान हैं। आप लोग सन मून राइजिंग में डेफिनेटली लिब्रा, एक्वेरियन एंड जेमिनाई एंड कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसियंस एंड एरीज एंड वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, इनमें से आपके सन मून राइजिंग में आप लोग हो। डेफिनेटली आपके नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम शुरू होता है ए से या एच से, डब्ल्यू, आर, के, बी, यू, टी, जी, एल, एफ, डी, ओ, एन, एस, आर, वाई। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, या आपके पार्टनर, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड जो भी है उनके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है। डेट ऑफ बर्थ आपके नंबर 3 हो सकते हैं, नंबर 5 हो सकते हैं, नंबर 1, 10, 28, 19, 15, नंबर 4, 22 एंड 13, नंबर 21 एंड 12, नंबर 20 एंड 11। इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। नंबर 9 एंड 27 भी हो सकती है आपके डेट ऑफ बर्थ। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी को लेके आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, कंपनी एंड पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है। और मैं यहाँ देख पा रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं क्योंकि आप एक फादरली फिगर, मदरली फिगर बन के हमेशा इसके साथ दिया करते थे। आप हमेशा इसके साथ देते रहे और उस चीज़ों को वो बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, ज़रूर वापस आपके पास आ जाएंगे। वो भी मुझे लग रहा है कि जस्ट 2.5 मंथ्स में, आगे के 2.5 मंथ्स में ही वो आपके पास वापस आ जाएंगे। अभी आगे के 2.5 मंथ्स में वापस आते हैं ये इंसान आपके पास। और मैं देख पा रही हूँ कि आज से लेके 2.5 मंथ्स में आपके पास वापस आ जाएंगे। और मैं देख पा रही हूँ कि आप लोग के उसके बाद रिलेशनशिप बहुत अच्छा होगा और हो भी आप लोग ट्रू सोलमेट। पिछले बार पास्ट बार का एक कनेक्शन है, आप लोग ट्रू सोलमेट हो, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सोचते हो, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो यहाँ पर कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में। कम्युनिकेशन होते होते आपके दो ढाई महीने, नेक्स्ट 2.5 to 3 मंथ्स में आपके कम्युनिकेशन हो जाएंगे। और उसके बाद आप लोगों के जो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा वो आगे में स्ट्रॉन्ग होते होते कम से कम 4-5 महीना, आफ्टर 5 to 6 मंथ्स के बाद
आपके जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। अभी फ़िलहाल के लिए दोनों जगह पे वो क्राइसिस में भुगत रहे हैं। एक तो थर्ड पार्टी के साथ रेगुलर कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, उस कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते वो परेशान है। दूसरी है कि थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स है, उसको चलते परेशान है। दूसरी बात ये है कि इसके जो भी बिजनेस है या जो भी काम है उस काम में वो फोकस नहीं कर पा रहे जी, बिकॉज थर्ड पार्टी के साथ रोज आर्ग्यूमेंट होती है। उस आर्ग्यूमेंट के चलते हुए वो अपने खुद के जो काम करते हैं उसमें वो फोकस नहीं हो पा रही है। अब भी फ़िलहाल के लिए वो सिर्फ आपके बारे आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं। उसके करंट फीलिंग्स यही है, वो सोचते हैं कि बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। मम एक मदरली फिगर, एक फादरली फिगर जैसे थे, बहुत मुझे केयर करते थे, मेरा इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते, आपको बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इस ये बात सोच के जब भी उसके साथ थर्ड पार्टी के कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, थर्ड पर्सन की जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती है, तब भी वो आपको याद करते हैं, बहुत ज़्यादा याद करते हैं और रोते भी होंगे। Decision: release yourself from that which holds you back. A need to detox unnecessary worry based on a lack of self confidence. ऐसे लग रहा है सिर्फ आपके नहीं, आपके जो पार्टनर है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कंपेनियन है, उसके भी सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे गया हुआ है। उसके भी बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे लो चल रहा है। वो इंसान भी सेल्फ कॉन्फिडेंस से लैक कर रहा है। सिर्फ आपके नहीं, यहाँ पर मुझे लग रहा था सिर्फ आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है, लेकिन जो आपके पार्टनर है उसका भी लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस चल रहा है इस मोमेंट में। लैक ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस है। और मुझे दिख रहा है कि योर ड्रीम्स आर फुलफिल्ड, हार्ड वर्क लीड्स टू ग्रेट सक्सेस, अ लव फॉर द ब्यूटीफुल थिंग्स इन लाइफ। आपके जो ड्रीम है वो फुलफिल हो गया है, जो हार्ड वर्क है आपको पे कर गया है। ऑब्वियसली मुझे लगता है कि आप लोगों ने शायद हीलिंग कराया होगा या खुद मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, ये सब बहुत कुछ किए हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो भी किए हो, वो हार्ड वर्क पे करके गया है। आपके ड्रीम फुलफिल हो गए। 2.5 मंथ्स में ये आपके पास वापस आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा सोचते हैं। इस वक्त को आपके बारे में बहुत ज़्यादा ये इंसान सोचते हैं। यही उसके करंट फीलिंग्स है। आप लोग जो लोग फ्री रीडिंग में अभी तक पार्टिसिपेट नहीं किए हो, प्लीज़ पार्टिसिपेट करें। ऑल यू नीड टू डू, सब्सक्राइब माई चैनल। एक बार आप मेरी चैनल सब्सक्राइब कर दोगे तो आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगी। कि वो उसको कम्युनिटी पेज में के नीचे लिखना है, वीडियो के नीचे लिखना है। और आपको हर हफ्ते में लॉटरी सिस्टम है, कभी ना कभी आपके नाम आ ही जाएंगे। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। अब आइए देखते हैं जिन्होंने चॉइस किया था हार्ट चक्र ब्रेसलेट, फाइनल, लास्ट एंड फाइनल रीडिंग उनके लिए क्या आती है। हार्ट चक्र ब्रेसलेट जिन्होंने चॉइस किया था। वाह, मुझे ये रीडिंग करने में बड़े मज़ा आएंगे। आप लोग डेफिनेटली सन मून राइजिंग में जो हो, आप वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो, एंड लियो हो, कैंसर स्कॉर्पियो हो, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसियंस, कैंसर स्कॉर्पियन एंड पाइसियंस, वर्गो कैप्रिकॉर्न लियो, लिब्रा, लिब्रा एंड एक्वेरियस, इनमें से आपके
सन मून राइजिंग में हो सकती है। बेसिकली आप लोगों की शादी के टाइम हो रही है, उसकी करंट फीलिंग्स क्या है, आपसे बहुत प्यार करने लगा है। क्यों? क्योंकि वो गया था तो आपको छोड़ के, और छोड़ के गए थे, थर्ड पार्टी के पास गया हुआ था। ये इंसान थर्ड पार्टी के पास छोड़ के गया हुआ था। लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा परेशान थे थर्ड पार्टी को लेके, लेकिन थर्ड पार्टी के साथ अभी उसके बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहे, और वो ऑलरेडी डिसीजन ले चुका है कि आपके पास आने की। थर्ड पार्टी को लेके बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है थर्ड पार्टी को लेके। और वो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को कब छोड़ के आपके पास आए। और है भी, ये इंसान गलत नहीं है। ये जो ये किंग किंग ऑफ कॉइन्स जो है, किंग ऑफ बेसिकली किंग ऑफ पेंटिकल्स जो होती है, वो गलत लोग नहीं होते हैं, डिसलॉयल नहीं होती है आपके लिए ट्रूथफुल इंसान। कुछ ऐसे सिचुएशन बना था जिसके वजह से ये थर्ड पार्टी आए हुए थे। मैं देखती हूँ कि क्या ऐसे सिचुएशन बना था जिसकी वजह से थर्ड पार्टी आया हुआ था। क्योंकि मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये इंसान है तो बहुत ज़्यादा लॉयल, प्यार करने वाला, सर अगर कुछ बोलते हैं तो वो निभाने वाला इंसान था, तो फिर आपको छोड़ा क्यों उसने? जी हाँ, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोगों के साथ कुछ लड़ाई हुआ था। आप लोगों ने शायद बोल दिए थे कि आपके फैमिली से कोई है, जैसे कि आपके पेरेंट्स हो, जो भी हो, वो लोग इस रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपके भाई हो या बहन हो। भाई आप पेरेंट्स जैसे ही लग रहे हैं कि आपको आपके ये रिलेशनशिप को सपोर्ट नहीं करता है। और उनमें से किसी के, आपके पेरेंट्स में से या फैमिली में से किसी के साथ उसका एक छोटा सा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, या आपके साथ इस सब्जेक्ट में कॉन्फ्लिक्ट हुआ था कि आपके पेरेंट्स या भाई इनमें से कोई एक नहीं मान रहे, और उसी बातों पे शायद वो शादी करना चाहते थे आपसे, या आपसे कमिटमेंट चाहते थे। तो वो कमिटमेंट आपसे मिला नहीं, तो वो थर्ड पार्टी की तरफ चले गए। लेकिन मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि वो वापस आ रही है, वापस आ रही है बिल्कुल। और बहुत अच्छे से, मतलब आपके पास वापस आ रही है अच्छे से, मतलब कमिटमेंट देने के लिए वापस आ रही है, प्रॉपरली कमिटमेंट देगा। और आगे में 1-1.5 साल में आपकी शादी भी दिख रहे हैं। उसके वापस आते आते 2.5 मंथ्स टू 3 मंथ्स लगेंगे, मैक्सिमम 2.5 मंथ्स के अंदर ही वापस आ जाएंगे। 1 मंथ टू 2.5 मंथ्स के अंदर ही वापस आ जाएंगे, और आपको प्रॉपर कमिटमेंट देने की बात करेगा, और कमिटमेंट दे भी देगा। और अगले साल ठीक इसी टाइम में आपकी शादी भी हो जाएंगे। 1 साल के अंतर ही शादी हो जा रहे हैं। वो थर्ड पार्टी को लेके बिल्कुल कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि थर्ड पार्टी के साथ कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लड़ाई होती है। थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, दिखाई दे रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा सेल्फिश है, अपने बारे में ही सिर्फ सोचते हैं। तो उसे ये चीज़ पसंद नहीं है। आप जैसे कैरेक्टर है, आपका कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है और उसके कैरेक्टरिस्टिक दिख रहा है, दोनों के कैरेक्टरिस्टिक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप लोग दोनों प्रोफेशनलिज्म में, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत ज़्यादा एम्बिशियस लोग हो, प्रैक्टिकल लोग हो, बहुत अच्छे से तरीके से सोचते हो। आप लोग करियर को बहुत अच्छे से तरीके से सेटल करना चाहते हो, सेम टाइप ऑफ करियर में हो आप लोग। आप लोग जैसे सोचते हो, आपके गोल अचीवमेंट जैसे हैं, वो एक ही ढंग के हैं। तो आप लोग के अंदर बहुत ज़्यादा मैचिंग है, आप लोग सोलमेट हो। और जो थर्ड पार्टी है वो एक कार्मिक कनेक्शन है। कार्मिक कनेक्शन देखिए, जजमेंट की कार्ड आ रही है, वो थर्ड पार्टी एक कार्मिक कनेक्शन है। उसके साथ ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि पिछले 20-25 डेज, 1 मंथ से उसके बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रखा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही है। और जो थर्ड पार्टी है वो ऑलरेडी उसने थर्ड पार्टी को लेके सोचना शुरू कर दिया कि इसे कब छोड़ पाऊंगा। और मैं देख पा रही हूँ अगले 15 to 16-20 डेज में वो थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, और अगले 1 से लेके 2-2.5 महीने, 3 महीने के अंदर ही आपके पास वो वापस आते हुए दिख रहे हैं। आप लोगों के जो फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है RELBVHMOIUSPYT। इनमें से आपके फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकती है, आपके कंपेनियन, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, पार्टनर की भी हो सकती है। मुझे लग रहा है कि आप लोग के डेट ऑफ बर्थ होगा नंबर 7, 25 एंड 16, नंबर 17,
number 1, 10, 29, and number 11, number 19, number 28, number 10, number 10 तो मैं बोली जो नंबर 3, 21 एंड 12, इनमें से आपके कंपनी एंड पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। आप लोगों में से कुछ लोग मेडिकल प्रोफेशनल हो, डॉक्टर्स वगैरह हो सकते हो। आप लोगों में से कुछ लोग फाइनेंशियल बैकग्राउंड में काम करते हो, क्लरिकल जॉब कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकती हो, कोई मॉर्गेज या बैंकिंग कंपनी में काम कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकर हो सकते हो, कुछ लोग टीचर हो सकते हो। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग टीचर हो, कुछ लोग कोई कंपनी चलाते हो, अपने खुद की कंपनी है, कुछ लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हो, जैसे राइटर, यूट्यूबर, ब्लॉगर, ब्यूटिशियन, इस तरीक़े से काम करते हो। इनमें से आपके है एनर्जी दिख रहा है। कुछ लोग इंजीनियर्स भी लग रहे हैं मुझे, खास करके सॉफ्टवेयर इंजीनियर। टाइम फॉर अ सेलिब्रेशन, abundant रिवॉर्ड्स फॉर हार्ड वर्क, रिलीज योर सेल्फ फ्रॉम बर्डनसम सिचुएशन। शादी होने के टाइम आपके हो गए हैं। ये देखिए 1111 के कार्ड, आप लोग ट्रू सोलमेट हो। इसीलिए वो इंसान जो है वो थर्ड पार्टी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहे, वो एडजस्ट कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप लोग ट्रू सोलमेट हो। 1111 के स्प्रेड आ रही है, ट्विन फ्लेम या ट्रू सोलमेट पास्ट बर्थ की। आपको छोड़ के वो किसी के साथ एडजस्ट हो ही नहीं सकते, आपको लेके ऑब्सेस्ड है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और घुमा फिरा के चाहे आप कितने भी अलग हो जाओ, दोनों घुमा फिरा के एक दूसरे के पास वापस आ ही जाते हो। और मुझे ये लग रहा है एक ट्विन फ्लेम रीयूनियन के टाइम आ गया है। लव एंड ब्लेसिंग्स फिल योर लाइफ, हार्मोनियस रिलेशनशिप विथ फैमिली मेम्बर्स, हैप्पी एवर आफ्टर। जो भी मिस्टेक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था जिसके वजह से वो थर्ड पार्टी के पास गए हैं, भूल जाइए, क्योंकि वो डिसलॉयल बंदा नहीं है। ऐसे नहीं है कि वो अनफेथफुल है या डिसलॉयल है, ये सिचुएशन बेसिस पे हो गया है। उसे लगा था कि आपके पेरेंट्स नहीं मानेंगे, आप डिले कर रहे हो शादी के लिए, इस तरीक़ा की सिचुएशन में वो थर्ड पार्टी के पास चले गए थे। लेकिन अब जो है वो पूरी दिल से आपके पास वापस आ चुका है, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके लिए कुछ करना चाहते हैं और फैमिली बनाना चाहते हैं। आपको वो देख रहे हैं कि एक महीने से लेके 2 ढाई 3 महीने में आके आपको कमिटमेंट देने के लिए रेडी है। तो इस टाइम को है सेलिब्रेशन टाइम, आप उसको सेलिब्रेट करिए। थर्ड पार्टी के बारे में भूल जाइए, क्योंकि थर्ड पार्टी ऑलरेडी कट ऑफ हो चुका है, अब वो कभी वापस नहीं आने वाला है। आपको भी वरी करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स मैसेजेस क्लियरली बता रहे हैं कि आप जो भी बर्डन था, जो भी सिचुएशन था, जो बर्डनसम सिचुएशन था, वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है आप पूरी तरह से इस इंसान पे फोकस कीजिए। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट होती है। आप लोगों को फ्री रीडिंग में मैं पार्टिसिपेट करने के लिए इंसिस्ट करूँगी। आप लोग मुझे व्हाट्सएप में लिखने के जगह पे कम्युनिटी पेज के पोस्ट में और वीडियोस के नीचे में फ्री रीडिंग के लिए लिखिए और आपको फ्री रीडिंग मिल जाएंगे। फ्री रीडिंग मिलने के लिए यही चांसेस है और यही तरीका, इसी तरीके से आप मिल सकते हैं। आपको ऑल यू नीड टू डू सब्सक्राइब माई चैनल। जैसे ही सब्सक्राइब करोगे आपको ये देखने लगेंगे कम्युनिटी पेज, और कम्युनिटी पेज के नीचे में जैसे ही आप लिखना शुरू करोगे आपको फ्री रीडिंग मिलते रहेंगे। लॉटरी सिस्टम होती है। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे, गॉड ब्लेस यू।